काठ के बच्चे। प्रात होते ही उसने अपने राजदूतों से उस लड़की का पता ठिकाना मालूम कराया और उस घर में पहुंच गया। चमार अपने घर में राजा को देखकर भयभीत हो उठा। उसने राजा के पांव पकड़ लिए। राजा ने उससे खड़े होने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने अपराध की क्षमा याचना की। तब राजा ने कहा कि वह उसकी कन्या से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। चमार हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ वह सुन और देख रहा है वह सत्य है या महज स्वप्न तो नहीं। राजा ने उस कन्या को परिणय सूत्र में बांध लिया। सही समय पर तीसरी रानी ने गर्भधारण किया। राजा बहुत खुश हुआ। लेकिन राजा की दोनों बाज रानियों के हृदय पर सांप रेंगने लगे। उन्होंने बहुत चाहा कि तीसरी रानी का गर्भ गिर जाए, किंतु असफलता ही हाथ लगी। उनके सभी प्रयत्न बेकार गए। प्रसव काल की घड़ी आई। दाई ने प्रसव कराया। बाहर राजा व्यग्रता से समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। रानी ने 2 सुंदर राजकुमारों एवं एक राजकुमारी को जन्म दिया और अचेत हो गई। दाई ने प्रसव कमरे का गुप्त दरवाजा खोल दिया। दोनों बाज रानियों ने प्रवेश किया। उन्होंने दाई को द्रव्य मुद्राओं की थैली के साथ साथ काठ के बने 3 पुतले दिए और उन नवजात शिशुओं को जंगल में हिंस्र पशुओं का शिकार बनने के लिए छुड़ा दिया। दाई ने घोषणा कर दी कि रानी ने काठ के 2 लड़के और एक लड़की को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो विश्वास नहीं हुआ, किंतु राज ज्योतिषी ने कहा, महाराज, जब अशुभ घड़ी आती है तो ऐसा ही होता है। रानी तथा उसके बच्चे अशुभ हैं इस राज्य के लिए। रानी जब होश में आई और सुना कि उसने काठ के बच्चों को जन्म दिया है तो अविश्वास से भर उठी, किंतु उसकी सुनने वाला कोई न था। राजा ने उसे पशुशाला में डलवा दिया, शेष जीवन वहीं व्यतीत करने के लिए। उधर जंगल में एक शैतान बुढ़िया रहती थी। अधिकतर वह अपनी गुफा में ही रहती थी, लेकिन उस दिन जब वह बाहर आई तो 3 नवजात शिशुओं का रुदन सुना। वह जंगल में गई और उन बच्चों को उठा लाई। उसने अपने जादुई कांच में देखा और जाना कि वे उस राज्य के राजा के राजकुमार तथा राजकुमारी थे। उसने कांच में पुनः देखा और इन बच्चों की दुर्दशा का कारण समझ गई। उसने सोचा, राजा को सत्यता बता देनी चाहिए। फिर उसने उन बाज रानियों के बारे में सोचा जो इन्हें जीवित नहीं देखना चाहती। उसने निश्चय किया कि उचित समय पर वह राजा को सच बातेगी और उसने राजकुमारों की भांति उन शिशुओं का लालन पालन शुरू कर दिया। राजकुमार तथा राजकुमारी 5 वर्ष के हो गए। एक दिन वे जंगल में नदी किनारे खेल रहे थे कि उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी। वह राजा था। उन्होंने कभी अन्य इंसान को अपने समीप से नहीं आते देखा था, वे डरकर अपनी गुफा में भाग गए। राजा ने जंगल में इससे पहले कभी इतने सुंदर बालक नहीं देखे थे। तीनों के चेहरों में भी सौम्यता थी। उनमें से 2 लड़के तथा एक लड़की थी। राजा के मन में उथल पुथल मच रही थी, किंतु वे बालक तो भाग गए। बुढ़िया को जब बालकों ने भागकर आने का कारण बताया तो उसने अपने जादुई कांच से जान लिया कि राजा ने इन राजकुमारों को देख लिया है। उसने सोचा, सत्य उद्घाटित करने का समय आ रहा है। उसने लकड़ी के 3 पुतले, 2 लड़के और एक लड़की बनाए और उन बालकों से कहा, इन पुतलों को अपनी गोद में रखकर थपथपाते हुए गाओ को, अमोल राजा के काठ के बच्चों, जागो जागो जागो। मन में उत्सुकता लिए दूसरे दिन राजा पुनः उसी स्थान पर आया और झाड़ियों में छिप गया। बालकों ने भी राजा को देख लिया था। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।